अपना अमृत वेला याद करते हैं। बाबा ने अनायास ही एक और हाई जंप दिया है हम बच्चों को। एक जो ये साधारण ड्रामा चल रहा और एक जो अत्यंत दिव्य ड्रामा चल रहा। और बाबा ने अचानक हमें उस दिव्य ड्रामा का हिस्सा बना दिया। यूं तो सालों पहले जिस दिन बाबा ने हमें अडॉप्ट किया उसी दिन उस ड्रामा में ले लिया, पर इस पत्थर बुद्धि को पारस होते होते अब ये महसूस हो रहा कि अब आज से अभी से हम उस दिव्य ड्रामा के पाटधारी हैं जो स्थूल में चल ही नहीं रहा। स्थूल में साधारण ड्रामा चल रहा है और सूक्ष्म में दिव्य ड्रामा चल रहा जो बहुत स्पीड में है। अनंत शक्तियां, अनंत गुण, प्रकृति सभी वननेस में आ रही है, एकता में आ रही है। और उसे एकता में लाने के लिए बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को ही यूज कर रहा है। और ये भी जो बाबा ने श्रृंखला बताई कि इसी समय 3 धर्मों की स्थापना हो रही। एक ब्राह्मण, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, उसका भी आभास बाबा कर रहा है। ब्राह्मण तो बनना ही पड़े। ब्राह्मण बने बने ना बने बगैर ना देवता बन सकते ना क्षत्रिय। और जो ब्राह्मण ही नहीं बना वो सीधा वैश्य वंश में जाता, शूद्र वंश में जाता। तो पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े। तन से ब्राह्मण, मन से ब्राह्मण, बुद्धि से ब्राह्मण, संस्कारों में ब्राह्मण, बोल में ब्राह्मण, दृष्टि में ब्राह्मण, वृत्ति में ब्राह्मण, सुनने में ब्राह्मण, खाने में ब्राह्मण, पीने में ब्राह्मण, श्वासों में ब्राह्मण, स्पर्श में ब्राह्मण, औरा में ब्राह्मण, कर्म में ब्राह्मण, चलन में ब्राह्मण, संबंध संपर्क में ब्राह्मण। अति सूक्ष्मता में ब्राह्मण को समझना है। सिर्फ समझना नहीं, बनना है। तो आज हम ब्राह्मणत्व को पूर्णतः धारण करते और ब्राह्मण का ड्रामा इस साधारण ड्रामा से बिल्कुल भिन्न है। ब्राह्मण का ड्रामा इस साधारण ड्रामा से बिल्कुल भिन्न है। ब्रह्म का एक और अर्थ होता है और वो है तपस्या, तप। तभी देवियों में एक नाम होता है ब्रह्मचारिणी, यानी जो तप का आचरण करता। अब तप का भी अर्थ समझना जरूरी है। तप का भी अर्थ समझना जरूरी। और ऐसे भाग्यशाली हम बच्चे हैं जब बाबा ने अमृत वेले इतनी गहरी टचिंग दी, उसी अवस्था में बाबा हमें एडवांस पार्टी के साकार सेवा में लेके गया। बहुत दिव्य अनुभव रहा जो अभी तक महसूस हो रहे। और मुरली उठाए वो ब्राह्मण पर ही मुरली रही। पर ये समझना है आज हम सभी को, बहुत गहराई से समझना है कि ब्राह्मण का ड्रामा अद्वितीय है, अलौकिक है, अकल्पनीय है, असाधारण है और बहुत दिव्य है। तो आज से
अभी से हम उस दिव्यता को, वो जो अलग ड्रामा बाबा ने हमारे लिए रचा है, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे भी कैसे बाबा मुझे इस दुनिया से अलग दुनिया में खींच चुका है। मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने खुद को अभी नीचे वाले ड्रामा में, क्योंकि हमारा जो अभी आत्मा है वो दोनों जगह वर्क करे, दो लेवल पे वर्क करे, एक बाबा के साथ और दूसरा रावण के साथ। रावण के साथ हमारे हिसाब किताब है, जो चुक तो करने ही करने, वो ऐसे नहीं जान लेगा, वो सारा कर्जा लेगा ही लेगा अपना वापस। उसने बहुत कर्जदार बनाया हमें बेवकूफ बना के, छोटे छोटे आकर्षण दिखा दिखा के उसने हमें बहुत कर्जदार बनाया। तो उसका कर्जा नहीं चुकतू तो वो नहीं छोड़ने वाला, वो रावण है। और दूसरी ओर बाबा ने चुन लिया है अपने कार्य के लिए। तो मैं आत्मा इस वक्त दो जगह हूं ही हूं। अब हमारी चॉइस है। ये जो नीचे चुकतू होना है, जो रावण के साथ चुकतू होना है, जो कर्म बंधन चुकतू होना है, वो होना ही है। उसे हम पार नहीं पा सकते और वो स्वतः भी हो जाएगा। हम इसमें बुद्धि ना भी लगाएं, हम ये ना भी सोचे कि नाश्ते में क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, तो भी किचन में गए तो नाश्ता बन ही जाएगा। आज मुझे क्या पहनना है, आज जब मुझे उनसे मिलने जाना है तो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी, क्या बोलेंगे, हम ये ना भी सोचे तो भी वहां वही होना है जो पूर्व निर्धारित है। तो क्यों ना वो जो ड्रामा का समय है जिसमें हम बहुत सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं, चाय की प्लानिंग करते, उठने की प्लानिंग करते, कपड़े पहनने की प्लानिंग करते हैं, खाना बनाने की प्लानिंग करते, ऑफिस जाने की प्लानिंग करते, गाड़ी की प्लानिंग करते, ओला की प्लानिंग, बहुत प्लानिंग करते, छोटी छोटी प्लानिंग्स बहुत करते, बड़ी प्लानिंग्स नहीं करते। जब वो प्लानिंग कर रहे होते, मीटिंग में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, आज जब वो हमारे घर आएंगे तो उनको हम नाश्ता क्या खिलाएंगे। इन प्लानिंग्स में जो हमारा समय पूरी तरह से सकिन हो जाता है, चूस लेता है ये हमारा, क्यों ना वो समय हम बाबा को दे, क्योंकि दोनों जगह हम चुने जा चुके हैं। अब हमारी चॉइस है हम किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। तो आवाहन करते हैं हम। आज बाबा ने लिखवाया भी बहुत सुंदर, बाबा ने जो मुरली के लिए आवाहन करता है ना बाबा, बच्चों का कितने प्यार से करता है रोज के रोज। तो आज कितना प्यारा आवाहन बाबा ने किया है। मुरली माँ आ गई, ब्रह्मा माँ की पालना, शिव माँ की शिक्षाएं, शक्ति माँ की हिम्मत, गुण माँ की श्रृंगार, प्रकृति माँ का सहयोग, सभी का ज्ञान और अनुभव सिखाने वाली मुरली माँ आ गई। कैसे बाबा हर एक का रहस्य, हर एक का इम्पोर्टेंस कितनी गहराई से उसे समझाते। और आप सबसे एक और बहुत, आज जो सुबह ही टचिंग हुई है उसी से लग रहा था, हम अपना मौन का अभ्यास बढ़ाएं, मौन का अभ्यास बढ़ाएं। स्पेशली जब हम लोगों के बीच में हैं, चुप रहने का अभ्यास बढ़ाएं। बहुत सुख है उसमें, बहुत अनंत का। जब जितनी ज्यादा भीड़ हो उतनी गहरी चुप्पी हो, इसका अभ्यास बढ़ाएं। जितना ज्यादा काम का प्रेशर हो उतना ज्यादा प्लानिंग बुद्धि से हटकर प्लेन बुद्धि बन जाए। क्योंकि बाबा का एक महावाक्य है, बाबा रोज मेरे कान में आके कहता है, जब तुम मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारी प्लानिंग का कार्य, जब तुम मेरे चिंतन करोगे तो तुम्हारे प्लानिंग का कार्य भी मैं कर लूंगा। और एक्सपीरियंस कराया बाबा ने इसका।
ये तो रहा मुझे आत्मा का अनुभव। अब आप लोग अपना बताएं कि आज आपने मुरली पढ़ी, बाबा 2 दिन से अलग ही अमृत वेला करा रहा, तो आपका क्या अनुभव है, आप क्या सोचते हो? और आज जब आपने मुरली पढ़ी तुरंत अमृत वेले के बाद, तो आपको क्या महसूस हुआ? पर्सनली बाबा आपके साथ क्या कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे ही मुरली की हेडिंग पढ़ी कि ब्राह्मण आत्मा अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी आत्मा है, तो हेडिंग में ही इतना टाइम लग गया। तो ये सोच रही थी कि बाबा ने तो कितने निश्चय से कह दिया ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ भाग्य, तो बाबा के हिसाब से तो है श्रेष्ठ भाग्य। पर ऐसे लग रहा था क्या मैं आत्मा हर पल ये याद रखती हूँ कि मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है? हाँ रहता है, लेकिन वो 24 आवर्स वो नहीं रहता है। कल शाम को भी ऐसे अपने साथ बैठे थे, तो ऐसे लग रहा था कि हमने केवल बाबा को ही नहीं पकड़ा हुआ है, इतने सारे हद के किनारे एक एक जब मैं देख रही थी, वो इतने सूक्ष्म थे। हद के मोटे मोटे तो थे ही, लेकिन जो सूक्ष्म में दिखाई दे रहे थे, कल शाम को मैं ऐसे सोच रही थी बाबा ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने किनारा पकड़ा है, यहाँ तक खुद को भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा हमने बाबा के साथ साथ तो हमने ये भी पकड़ा हुआ है। इतना महीन था वो कि खुद को भी जब हम एकांत में बैठकर अच्छे से सोचे तब दिखाई दे कि अरे ये तो हमने ये भी पकड़ा हुआ है। तो जब हमने कुछ और भी पकड़ा हुआ है साथ में, जैसे मुट्ठी में हम बहुत सारे सामान ले लें तो अच्छे तरीके से सामान पकड़ मजबूत नहीं होगी, एक ही सामान पकड़ेंगे तो अच्छे से पकड़ेंगे। तो ऐसे रियलाइज हो रहा था जब तक और कुछ समथिंग समथिंग पकड़ा हुआ है तो उतना भाग्य हमको महसूस होगा ही नहीं। बुद्धि इधर उधर जाएगी तो उसी में ही इतना सारा, यानी जैसे ही हेडलाइन पढ़ी उसमें ही इतना सारा आ गया। और फिर जब आगे मुरली पढ़ी तो यही चीजें बाबा भी हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें हर वक्त ये इमर्ज होता है कि मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है? यही फिर बातें बाबा ने आगे मुरली में भी कही हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तो बाबा ने मुरली पढ़ते वक्त बहुत सुकून दिया, खुशी दिया, इतनी खुशी इतनी सुकून कि मैं तब से सुकून मिल रहा है मुझे आज बहुत ज्यादा मुरली पढ़ के, कि मेरा भाग्य इतना श्रेष्ठ है। कल मैं मधुरता पे वर्किंग कर रही थी, ऐसे ही बैठे बैठे मधुरता पे सोच रही थी, फिर मैंने कहा बाबा चीनी मिश्री गन्ना ये सब सोच देख रही थी, तो इन सब के भी गन्ना भी कितना सख्त होता है, ऊपर से कितनी परतें उसकी छीलनी पड़ती है, फिर वो गन्ना जब हम चूसते हैं तो मीठापन आता है, उसको कितना हम करते हैं। फिर अगर उसका जूस पीना हो तो उसको मशीन से गुजरना पड़ता है, उसको कितना पीसना पड़ता है। अगर चीनी पानी में घोलते हैं हम, शिकंजी बनाते हैं कुछ, तो उसको चम्मच से कितना घोलते हैं, नहीं तो मिक्सी में घोलते हैं। मतलब पीसना तो पड़ता ही है हर चीज को, तब वो मीठी बनती है। अगर चीनी को ऐसे ही डाल दो तो पानी अलग चीनी अलग रह जाती, घुलती ही नहीं है। और फिर मैंने देखा कि जब खीर वगैरह बनाओ तो आग पे रखना पड़ता है, तब चीनी घुलती है। तो ऐसे ही मुझे अब अगर ये आ रही है परिस्थितियां, आज कुछ भी मेरे आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे अगर मीठा बनना है तो मुझे घुलना तो पड़ेगा, पिसना तो मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, बाबा मुझे पिसा रहा है या घुला रहा है तो मुझे उसको गहराई में बाबा मुझे ले जा रहा है और मुझे पूज्य योग्य बना रहा है बाबा। तो मुझे कल मधुर, और आज जब बाबा की, कल ये सब मैं सोच रही थी और आज बाबा ने जब मुझे सुबह मुरली पढ़ाई अमृत वेला, तो मुझे इतना अपने भाग्य पे, इतना भाग्य बाबा ने मेरा चमका दिया, मुझे इतनी खुशी मिली। आज बाबा ने मुझे खजानों से भर दिया कि तेरी तो कदमों में पद्मों की कमाई है, तू कितनी श्रेष्ठ है। तुझे बाबा से जन्म, भगवान ने तुझे जन्म दिया, भगवान ने तेरी पालना कर रहा है, भगवान तुझे पढ़ा रहा है। हम कितने भाग्यवान हैं। मुझे तो आज यही सोच सोच के लग रहा था कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मेरा कल का जो मेरी वो सहनशीलता और ये सब की आ रही थी, तो वो मेरी आज सारी धुल गई है एकदम। बाबा मैं कुछ नहीं है, ये सब तो कुछ भी नहीं है बाबा, पर मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। मुझे आज बाबा ने कदमों में पद्मों की कमाई बताई कि तेरी कमाई कितनी है, पर लेकिन उस कमाई के लिए बाबा ने मुझे युक्ति भी बताई आज कि तुझे श्रीमत पे चलना है और हर कदम तेरा कैसा हो, बाप के नक्शे कदम पे हो तेरा हर कदम। मुझे इतना सुकून मिला आज बाबा की वजह से। भगवान ही मेरे सर संबंध निभा रहा है, टीचर, सतगुरु, शिक्षक के रूप में मुझे सब ज्ञान दे रहा है।
मतलब आज मुझे बहुत सुकून और बहुत खुशी मिली अपने भाग्य पे। और मैंने ये भी आज बाबा से पढ़ के, बाबा मैं तो 108 की माला की अधिकारी आत्मा हूँ। मैंने अपना सोमान भी लिया कि 16,108 नहीं, 108 की माला में मैं आऊंगी। बाबा का जो मंत्र है, योगी बनो सत पवित्र बनो, तो पवित्रता भी बाबा ने आज मुझे, यही सुबह ऐसी पवित्रता के बारे में भी सोच रही थी, तो मुझे लगा मेरी पवित्रता क्या होगी। पवित्रता तभी होगी कि जब मैं बाबा की श्रीमत मतलब पूरी फॉलो करूंगी, एक्यूरेट उसकी दिनचर्या जो बाबा ने मुझे बताई है, उस दिनचर्या पे मैं एक्यूरेट चलूंगी। तो मुझे आज बहुत खुशी और बहुत सुकून मिला। मधुरता भी आ रही है, जब मैं पवित्र बनती जाऊंगी अपने आप मेरी मधुरता टपकेगी। जैसे आजकल हम दादियों की दृष्टि से तो मधुरता मिलती है हमें। अगर पत्थर की मूर्ति तो होती है, उसको देखते हैं। आज माता रानी की सुबह मूर्ति देख रही थी, कितनी मधुरता, उनकी दृष्टि है पत्थर पर फिर भी कैसे हो रहा है। तो मुझे भी, अगर मिश्री को भी तोड़ो तभी पिसती है ना, वो ऐसे मिश्री का डेला ही होता है ना, उसको पीसना तो पड़ता ही है ना। तो मुझे आज बहुत सुकून मिला है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया, बहुत सुंदर मंथन भी मधुरता का। एंड दिख रहा है कि कैसे हर गुण एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और कैसे मुझे बाबा ने जब एक बार एक साक्षात्कार कराया था कि जब तक तुम्हारी दिव्यता जागृत नहीं होती, जब तक तुम दिव्यता में आते नहीं हो, अपनी पवित्रता में, अपने स्वमान में आते नहीं हो, तब तक ये बेचारे गुण, ये शक्तियां भी अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। सब इस दुनिया में सब प्रिवेल कर रहे ना, दे आर देयर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। जैसे बाबा ने हम लोग को एक बार बीच में क्लियर किया ना कि बाबा सदा ही है, रावण का 2500 वर्ष है, इसीलिए वो अल्पकाल का और बाबा सदा काल का। तो ये गुण, ये शक्तियां भी सदा है। देखो ना, द्वापर में भी रही, कहीं ना कहीं जीवित रही, किसी ना किसी में जीवित रही, लेकिन किस कुछ कुछ अंशों के रूप में। क्यों? क्योंकि एक शक्ति जो इन सबको धारण कर सकती है वो है शिव शक्ति, वह है शिव की पार्वती। जब तक वो अपने स्वमान में नहीं आती, वो अपने इस स्मृति में नहीं आती कि मैं शिव शक्ति हूँ, जब मैं बोलती मैं शिव शक्ति हूँ, तो ये और जब इन शक्तियों का हम आवाहन करते, तो जैसे अभी अभी बाबा ने आत्मा के द्वारा लिंक करके दिखाया, क्या लिंक करके दिखा कि सहन शक्ति और मधुरता कनेक्टेड है। गन्ने को सहन करना पड़ा तब वो उसकी मधुरता बाहर आई है। सो ब्यूटीफुल। चीनी को खूब मार खानी पड़ी तो उसकी मधुरता जाके पानी में मिली है। उसको आग में तपना पड़ा तब वो जाकर दूध में मिठास ला पाई है। यानी पूरी दुनिया दूध है, पानी है ना। अब हमें उसमें मिठास लानी है, भर उसके अंदर घुलना है। मुझे हर आत्मा के अंदर घुलना है, हर आत्मा के अंदर घुल जाना है। मुझे हर आत्मा के अंदर से मेरे लिए जय जयकार निकले। कैसे होगा? जब मुझे सहना पड़ेगा। ब्यूटीफुल है। मुझे सहना पड़ेगा हर आत्मा के अंदर घुलने के लिए। मुझे मरना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तब मैं हर आत्मा के अंदर घुल जाऊंगी। जैसे मेरे ब्रह्मा माँ घुल गई, मेरी मम्मा घुल गई, घुल गए ये लोग सब में, कोई ओम नहीं। शांति। कल सोनिया आत्मा मैं जब ये कर रही थी तो मंथन ऐसे मेरे मन, मतलब बैठे बैठे तो मुझे बहुत रोना आ रहा था और उदासी का रोना था। लेकिन आज मुझे खुशी का आंसू टपक रहे थे कि बाबा ने ये तो हो रही है। बाबा ये ड्रामा अलग है, मैं अलग हूँ। इतना सुकून मिला आज, बहुत मन में इतना सुकून मिला सुबह मुरली पढ़ते पढ़ते कि मेरा तो इतना शरीर भागी, मैं चिल्लड़ों में क्यों फंसी हुई हूँ। बहुत सुकून। देखो बाबा एक बात उठाता है, उसको कितना गहराई तक हमारे अंदर लेके जाता है। और आज जब अमृत वेले बाबा ने ये दो वर्ल्ड बिल्कुल अलग दिखा दिया मुझे, और दोनों में तुम हो, तुम भाग नहीं सकती। तुम ये नहीं सोच सकती हो कि साकार वतन से भाग जाऊं, रावण की दुनिया से भाग जाऊं, ऐसा होने नहीं वाला। यहाँ का हिसाब किताब तुझे पूरा चुकतू करना है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं ऐसे। और मैं भी ऐसा बाप हूं, मैं तुझे भागने नहीं दूंगी, पर तुझे रहना मैक्सिमम मेरे साथ। इसकी युक्तियां निकालनी, इसकी दिन भर बहुत अटेंशन, बहुत अलर्ट, बहुत मेहनत करनी है कि मैं नीचे की दुनिया जो बनी बनाई है, जो ड्रामा बना बनाया है,
जो रोल बने बनाए हैं, जो डायलॉग्स बने बनाए, कर्म भी बने बनाए, बस वो फुटप्रिंट्स बने हुए, उस पर चलना ही चलना, उसको मैं चाहूं नहीं चाहूं चलना है। लेकिन जो ऊपर मैंने तेरे लिए रचा है, तेरा हाथ पकड़ के मैं स्वर्ग रच रहा हूँ, उसमें जो तुम्हारी पूरी दिव्यता मुझे जागृत करनी है, वो मुझे करने का मौका तो दे। तू ऊपर आके बैठ तो से। एंड फील हुआ उस समय से अभी तक वो लाइट जो अपने अंदर जागृत हुई है, वो भृकुटी की कुटिया में जो एक बड़ा सा प्रकाश, और वो प्रकाश भी बहुत अलग सा है। वो ऐसा रोशनी जैसा प्रकाश नहीं, वो जैसे एक मैजिकल प्रकाश है। और वो इतना पावरफुल है कि वो इन सारे गुणों और शक्तियों को अलाइन करने के लिए बना है। मेरा ये जागृत होना इन सारे गुणों और इन सारी शक्तियों को एक में लाने का कार्य कर रहा है। ये सब एक दूसरे से एसोसिएट होने के लिए, एक दूसरे के संबंध और सहयोग में आने के लिए आतुर है। जैसे अभी अभी बाबा ने एग्जाम्पल दे दिया, भाई सहन शक्ति और मधुरता कनेक्टेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे में। अब सहन शक्ति में धैर्यता बहुत जरूरी है। कितना सहन करूं, कब तक सहन करूं, कितना सहन करूं, कब तक सहन करूं, वहां धैर्यता एसोसिएटेड है उससे। आई हैव टू बी पेशेंस, I have to be patient. So beautifully they are connected, but only when, जब मैं शिव शक्ति रूप में हूं। और शिव शक्ति कैसे जागृत रह सकती, उसका है तरीका ब्राह्मण जीवन। जितना ब्राह्मणत्व को हम समझेंगे, ब्राह्मण को जितना हम समझेंगे, जैसे आज ही मुझे पता चला कि ब्रह्म का एक अर्थ तप भी होता है, तब और एसोसिएट होने लगा कि यस, जब बहुत सब बोल रहे हैं वहां चुप रहना। जब लोग अपना अनुभव इतना शेयर कर रहे, वहां मैं अपने अनुभव को पी जाऊं, मैं अनुभव अपना बाबा के साथ शेयर करूं। 1 महीने का व्रत लिया अपने साथ, और मुझे बहुत सारे अनुभव आप करा रहे, ये सारे अनुभव पीने हैं, नो शेयरिंग। लिखने हैं अपने पास, लिख के भी रखने हैं, और बाहर नहीं, दुनिया में नहीं, गुप्त हो जाना, तपना है, ताकि माया को पता ही ना चले कि ये कितनी तैयारी में। अब माया को भी चकमा देने का समय आ गया। यूं तो अभी वो बैठ के सुन रही है, सब सुन रही है वो, और हम भी ये कह रहे हैं कि हमें पता है आप सब सुन रहे हो, पर फिर भी हम गुप्त हो जाएंगे। अब ये युक्तियां हमें ढूंढनी, कैसे हम इतने गुप्त होकर पुरुषार्थ करें कि हम हर पल उस दिव्य ड्रामा में रहें, हम इस साधारण ड्रामा में कम आए, कम से कम मैक्सिमम मैं उस दिव्य ड्रामा में रहूं। और दिव्य ड्रामा में रहने का एक और जो बाबा ने युक्ति और समझाए, वो है ये कोशिश करना है कि मुझे दिव्य देखना है, मुझे दिव्य बोलना है, मुझे दिव्य सुनना है, मुझे दिव्य खाना है, मुझे दिव्य पीना है। मेरे स्पर्श में भी मुझे पहले फील करना है, मेरी दिव्यता पहले जागृत हो, फिर मैं स्पर्श कर रहा हूँ। दिव्यता मतलब डिविनिटी, दिव्यता मतलब जो इस दुनिया में बिल्कुल फील नहीं होता, जो हमें बाबा शब्द बोल के फील होता, जो हमें देवी देवता बोल के फील होता। जैसे अभी इन्होंने कहा कि देवी की मूर्ति को देख रहे थे तो उनकी आंखों में वो दिव्यता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत नई नई जब ज्ञान में आई थी, तभी बाबा ने बहुत सुंदर सा दिया था। बाबा ने बोला कि देख, एक ना देवी की मूर्ति लगी हुई है, और एक है ना एक हीरोइन की मूर्ति लगी हुई है। एक 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 इंसान वहां से गुजर रहा है, बच्चा छोटा सा, उसको अभी पता भी नहीं देवी क्या होती है और हीरोइन क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता, नन्हा सा है, लड़का ही है। बट जब वो देवी को देख रहा है तो उसको ऐसे माँ वाली फीलिंग आ रही है, वो बिल्कुल ऐसे देख रहा है जैसे अभी आत्मा ने कहा कि उनकी आंखों में मधुरता। वो भी बहुत सजी धजी हुई है ना, कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं देवी का ना। और दूसरी तरफ हीरोइन है, वो भी बहुत सजी सुजरी हुई है, लेकिन उसको देख के उसके अंदर दूसरी वाली फीलिंग आ रही, ठीक है। और देवी माँ को देखकर उसके अंदर बस ऐसे लग रहा है कि उसकी झोली में जाकर बैठ जाए, माँ वाली फीलिंग हो। कैसे होता है ये सब कुछ मेरी स्मृति पर डिपेंड करता है।
मैं खुद को कैसा देखता हूँ, मैं खुद को कैसे देखती हूँ। और जब इसका अभ्यास बाबा ने कराया, उस समय मेरे घर पे बहुत सारे लेबर्स लगे हुए थे, बहुत सारे, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी अनकंफर्टेबल। मुझे बहुत अजीब सी उलझन होती रहती थी कि कैसे ना मैं 24/7 ये लोग आसपास होते हैं, क्या पहने, कैसे उठे, कैसे बैठे, बहुत उलझन की सबकी तो नजरें ही खराब होती है। उसी के अमृत वेले में बाबा ने ये मुझे एकदम ऐसे समझाया, अब तू जो स्मृति में रहेगी ना, ये तुझे वैसे ही देखेगी। एंड आई स्टार्टेड सीइंग मी एज अ देवी माँ, ना, जगदम्बा रूप में। एंड आई हर्ड, जब मैं कभी कभी भोग बनाती थी और उन लोगों को खिलाती थी, तो उनके मुख से वो भाभी जो शब्द निकलता था, उसमें इतना माँ वाली फीलिंग होती थी, इतनी माँ वाली फीलिंग होती थी कि आई अंडरस्टूड इट इज नॉट दैट लोगों की नजर खराब होती, इट इज दैट मेरी नजर मेरे लिए खराब होती। जब मैं खुद को वैसे देख रही हूँ तो दुनिया मुझे वैसे ही देखी, पर जब मैं खुद को जगदम्बा रूप में देख रही हूँ, ममत्व से भरा हुआ देख रही हूँ, दया करुणा क्षमा से भरा हुआ देख रही हूँ, तो दुनिया मुझे वैसे ही देखेगी। इसीलिए अपनी दृष्टि अपने प्रति बनानी, अपनी दृष्टि अपने प्रति बनानी है कि मैं ब्रह्मचारिणी, मैं ब्रह्मा की संतान, मैं ब्राह्मण। किसी और का कोई अनुभव है तो वो बताएं, तो हम लोग मुरली चलाएं, आगे बढ़ाएं। कोई कुछ बोलेगा? ओम शांति। ओम शांति। कल का मेरा अनुभव है मधुरता। कल ऐसे किसी आत्मा से मेरी कुछ दिनों पहले ही थोड़ा फोन पे बहस हो गई थी, तो कल वो आत्मा आ गई सामने। तो वो बहुत ही एकदम से भरा हुआ आया था। तो जैसे ही आत्मा आई तो मैंने कहा आज तो मैंने मधुरता का गुण लिया है और ये आत्मा आई है, तो अब ये मधुरता कैसे होगी। तो वो आत्मा आके भड़क गई बहुत और बहुत कुछ बोलने लगी। तो मैंने, जैसा आपने अभी कहा कि सहन शक्ति और मधुरता साथ ही रहती हैं, तो मैंने उसमें सहन शक्ति थोड़ा रखा। मैंने उसको कहा पहले आप पानी पिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो वो उसको पानी पिलाया। तो जैसे ही मैंने उसको पानी वो पी रहा था, तब तक मैंने कहा ये मधुरता गुण हम में है तो इस आत्मा में भी तो होगा, ऐसा तो है नहीं मेरे में ही है। तो जब तक वो पानी पी रहा था तब तक मैंने ना उसकी मधुरता का आह्वान कर दिया। मैंने कहा मधुरता, आप, ये आपको नहीं जानता लेकिन आप तो इसको जानते हो, इसकी खातिर नहीं तो मेरी खातिर ही आप बाहर आ जाओ और प्लीज प्लीज आ जाओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जब तक उसने पानी पिया, माँ विश्वास नहीं करेंगे, उसका चेहरा ही बदल गया। बाबा। है। और उसने सिर्फ 2 शब्द बोले मेरे को। कहता है कि राजेश भाई, हम आपसे ना जो हमारे मधुर संबंध है वो हम बना के रखना चाहते हैं। वाह बाबा, क्लैपिंग है ये तो। हाँ, ये तो क्लैपिंग वाली बात हो मेरे को गई। इतना उस समय ऐसा लगा कि शब्द भी वही बोले हैं कि आपसे मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, आपकी जो भी दिक्कत है हम उस समस्या को हल करेंगे, और आपसे हमारे जो अभी तक इतने सालों से संबंध बने आए हैं जो मधुर हैं वो हम बना के रखना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। आपकी जो भी समस्या है हम आपको सुलझा दें। बस बैठा और थोड़ी देर बाद उसने चाय पी और चला गया। वाह मेरा। मेरे को इतना 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 वो लग रहा था कि वो कैसे, देखो मतलब उसमें भी कितनी है, शक्तियां कैसे हर आत्मा हमारे में है। आसपास घूम रही हैं, कैसे हाँ, वो हमारे आवाहन को सुन रही हैं। और मैंने ये देखा ना, सामने वाले में भी तो होगी ना मधुरता, जैसे तो है नहीं सिर्फ हम में ही है। तो वो बहुत, मेरे को कल बहुत अच्छा फील हुआ है। मेरे को ऐसा लगा देखो कि हम अगर किसी शक्ति को यूज करते हैं तो कितना हमारे काम आती है। करेक्ट। और मतलब देखो उनका कैसे, बाबा बीच में हमें कहता था ना, ये सुनती हैं, ये देखती हैं, ये बोलती हैं, ये महसूस करती हैं। एकदम बाबा ने उसका साक्षात हम लोगों को अनुभव करा दिया। थैंक यू सो मच राजेश भाई, थैंक यू बाबा। आपके थ्रू बाबा ने इतना सुंदर हम लोग को अनुभव कराया। तो सबके अंदर अब तो ये जो भाव है ये और पावरफुल हो जाएंगे कि भाई हमें इन गुणों और शक्तियों का आवाहन करना है
इनके साथ बातें करनी है, इनके साथ रिलेशन बनाना है। और नो डाउट जो बात चांदनी आत्मा के थ्रू बाबा ने समझाया कि भाई सहन करना, धैर्यता और मधुरता, मतलब ये जितने अभी हम उठाते जा रहे हैं, अंतर्मुक्ता, हर्षित मुक्ता, सब एक दूसरे से कितने एसोसिएटेड हैं, कितने कनेक्टेड हैं सब एक दूसरे से। और ये सारे एंजल्स हमारे पास आने को आतुर हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू कम बैक टू द परिवार। वो भी अलग अलग काम करते करते थक गए हैं, ये लोग भी अलग अलग काम करते करते दे नो कि वो पूरी तरह जीत नहीं पाते हैं ना। जैसे वो अकेले हो जाते हैं, मधुरता अब अकेली होती है तो वो जीत नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वहां सहनशीलता नहीं होती, वहां धैर्यता नहीं होती, तो बेचारी वो बाहर ही नहीं आ पाती, घुल ही नहीं पाती। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल इतना सुंदर दिया कि चीनी डाल दो, घुलेगी तो तभी जब उसको सहन करेंगे, धैर्यशील बनेंगे, गुन 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 करते जाएंगे, मारते जाएंगे, तब वो जाके घुलती है। तो वहां सहनशीलता भी चाहिए, धैर्यता भी चाहिए, तब मधुरता जाकर मिलती। तो मधुरता अकेले बेचारे कोई कार्य नहीं कर सकती। सो दे ऑल आर एक्चुअली, ये भी अब दिख रहा है, कितना सुंदर सा नजारा दिख रहा है कि ये सब भी हमारा ही इंतजार कर रहे कि हमें इकट्ठा करो भाई, हम एक साथ बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। हम अकेले अकेले कार्य नहीं कर पा रहे, हम जी नहीं पा रहे, हम भी मर रहे हैं अकेले अकेले। तो शिव शक्तियों का आवाहन सच में बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, क्योंकि अब अंत है ना, तो सबने इकट्ठे आना ना। पिक्चर में एंड होता है ड्रामा का, तो सब इकट्ठे आते, तो अब सबको हमको इकट्ठे करना ही पड़ेगा, तो तभी इकट्ठे हमारा। करने का काम हम ही करना है। इसीलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण का कार्य सबसे बड़ा है। और इसीलिए देखिए यज्ञ अनुष्ठान कहीं भी ब्राह्मण के बिना कुछ नहीं होता। सारे देवताओं का आवाहन ब्राह्मण ही करता है, प्रकृति का आवाहन, ग्रहों नक्षत्रों का आवाहन, सबका आवाहन, सबको एक जगह असेंबल करने का कार्य ब्राह्मण ही करता है। स्थूल में भी आज तक, द्वापर से लेके कलयुग तक, यज्ञ अनुष्ठान सब में देवी देवता कहाँ करते? देवी देवता भी ब्राह्मण को ही बुलाते। कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू बाबा। सो वी आर सो इम्पोर्टेंट। बाबा ने मुरली के पहले ही इतना सुंदर से हम लोगों को अनुभव करा दिया कि ब्राह्मण्स आर सो इम्पोर्टेंट। आज है तो इन्हीं सभी माओं के साथ, ब्रह्मा माँ, शिव माँ, प्रकृति माँ, गुण माँ, शक्ति माँ, मुरली माँ, इन सबके साथ, और अपनी पूरी एडवांस पार्टी, अपने सभी पूर्वज, पूरा कल्प वृक्ष, नवग्रह, इन सब को यहाँ अपने आसपास देखते हुए, महसूस करते हुए, और एक और संकल्प डालते हुए। संकल्प डालते हैं ब्राह्मण, आपको पता है ना, तो एकदम दृढ़ता से संकल्प डालते हैं कि इस मुरली की तान, इस मुरली की धुन कण कण में, इस साकार वतन के कण कण में समाहित हो रहे। जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो कण कण में समाहित हो रहा है। और एक बहुत पावरफुल ज्वाला, पवित्रता की बहुत पावरफुल ज्वाला उस कण कण में प्रज्वलित हो रही। पवित्रता की पराकाष्ठा को अब हमें छूना है। आज है 2 अक्टूबर 2022। रिवाइज मुरली है 3 अक्टूबर 1992। वाह, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। 2 अक्टूबर को 3 अक्टूबर 92 की रिवाइज अव्यक्त बाप दादा की वाणी, प्रातः मुरली। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। और ये भी महसूस करते हैं कि हमारे जो 33 करोड़ ब्राह्मण है ना, फिगर तो बाबा ने हमें दिया हुआ, उनके कानों में, उनके मस्तिष्क में, उनके मन बुद्धि संस्कार में, उनके पूरे चरित्र में, शरीर के एक एक सेल में जाकर ये मुरली घुल रही है, समाहित हो रही है। और देखिए अगर ध्यान से, तो ऊपर हम लोग के पास जो पार्टिसिपेंट्स का फिगर है वो 33 है। तो हम एक एक
एक एक करोड़ को सुना रहे हैं तो 33 करोड़ हो रहे हैं। तो हमारे एक एक के आसपास एक एक करोड़ ब्राह्मण बैठे हैं, उनके तन मन धन श्वास संकल्प संबंध संपर्क देह के एक एक सेल, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब में आज ब्राह्मण होने का नशा, श्रेष्ठ भाग्य का नशा घुल रहा है। थैंक यू बाबा। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। जब से बाबा ने गुणों और शक्तियों को एक एक करके हमारे अंदर स्थापित करना शुरू किया है, तो इस भाग्य को हम महसूस भी कर रहे हैं। और जो आज स्पेशली बाबा ने हम लोग को महसूस कराया, मुझे आत्मा को तो खैर अमृत वेले से कराया, कि तुम ही वो जरिया हो जो सारे परिवार को इकट्ठा करने वाले। कितना बड़ा भाग्य है ना। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वे जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ ऐसा नहीं, लेकिन हर चलन चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं का अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। इनके हार में जीत है, इनके जवाब देने में इनका कितनी बड़ी जीत हो जाती है जब ये बोलते ही नहीं है। इनकी मुस्कुराहट में, इनकी हर बात को बस यूं ही जैसे पत्थर के ऊपर तेल फिसल गई, हर बात हमसे फिसल जाए, हमारे अंदर ही नहीं जा रही, हमसे फिसल कर चले। ये कब होगा? जब मैं अपने दिव्य ड्रामा में हूं। जितना मेरी बुद्धि दिव्य ड्रामा में होगी, तो साधारण ड्रामा का असर मुझ पर नहीं होगा। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। बताएं ये कैसे होने वाला है? बताएं ये कैसे होने वाला है? ये जो लाइन बाबा ने कही है, सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, कैसे होने वाला है? बोले शांति। ओम शांति। आपके द्वारा तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया था ऊपर, जैसे आपने जो आपके आसपास से जो कारीगर लगे हुए थे, कैसे वो अपने आप को जैसा आपने किया, कैसे आपको फीलिंग आई माँ की, वो यही तो है। करेक्ट, थैंक यू। सिर्फ डायरी जितना इमर्ज रूप में रहेंगे, जितना इमर्ज रूप में रहेंगे, प्रैक्टिकल जितना इमर्ज रूप में रहेंगे, ये गुण और शक्तियां इमर्ज रूप में दिखने लग पड़े, कि ये ना बोलकर, ये हार कर, है ना, ये मिट कर, ये मर कर भी विजयी हो जाते हैं। ये प्रमोशन नहीं पाकर भी, ये सीट नहीं पाकर भी, इनको रिजर्वेशन नहीं मिली, तब भी इनका सब कुछ भला हो जाता है। कैसे होता है? इनका भला, हमारा भला सिर्फ हमें नहीं दिख रहा, दुनिया को दिख रहा है। और दुनिया को वो तभी दिखेगा जब वो मुझे दिखेगा। जितना मुझे मेरा भाग्य दिखेगा, जितना मुझे मेरी जीत दिखेगी, उतना दुनिया को वो दिखेगी, 100% दिखेगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, जितना मैं स्वस्मृति में रहूंगी, उतना मुझे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति जो है हर पल रहेगी, और उतना ही मैं मतलब कल्याणकारी बन पाऊंगी। स्वस्मृति भी इसमें बहुत रोल कर रही है प्ले दीदी।
बिल्कुल कर रही है, और स्वस्मृति का विश्लेषण बहुत जरूरी है। हाँ अगर जी, हाँ जी, वो भी स्वस्मृति बिल्कुल में सिर्फ करते हैं जी। कमांड बोलते रहे, हाँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, इससे स्मृति पक्की नहीं होगी। अब तो महसूस कर। अब जब हम देखेंगे, मैं अच्छा जब मैं यहाँ हारी, जब मैं यहाँ बोली नहीं और ना वो जीत गए, उनको लगा वाह देखा मैं जीत गया, उसमें मेरा भाग्य कैसे जगा, कैसे मैं जीत गई, बिना बोले बिना जवाब दिए हार कर मैं जीती कैसे। जब ये मेरी स्मृति में पक्की होने लग पड़ेगी, मुझे दिखने लग पड़ेगा कि मेरे गिरने में कितना बड़ा खड़ा होना समाया हुआ है, मेरे चुप रहने में कितनी जीत समाई हुई है। जब ये दिखने लगेगा, ओम शांति दीदी। लकीर, हाँ जी, ओम शांति। दीदी मुझे जब मैं चुप रहती हूँ ना, तो मेरा सामने वाले को अहंकार दिखता है। ऐसा क्या क्यों? दिखता है? अहंकार की, या तो मैं अहंकार बहुत ज्यादा है, इससे कुछ बोलती नहीं, मैं चुप रही बहुत बार भी। तो पहले बोलती थी, अब कुछ बोलती नहीं। जैसे आपको पता है ना, ऊपर से करेक्ट, हाँ जी। बोलती। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा अहंकार है, तो आप इसलिए अपने तुम अंदर चेकिंग चुप करें, नहीं रही। क्या? आप अपने अंदर चेकिंग करें कि क्या जब मैं चुप हूं तो मेरे अंदर क्या चल रहा होता है, उस चुप्पी में क्या कहीं भी अहंकार है? क्योंकि दिख रहा है ना, दर्पण है, अगर दिख रहा हाँ, है। मतलब अहंकार मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर रही कि मैं जीत रही, मतलब जो जो हम्म उसको चाहिए वो नहीं दे रही। तो हम्म मैं महान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ये मेरे में तो ये अहंकार है, या ये समझ थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये और ज्यादा डीप में। उस टाइम तो मैं बहुत भाग्यशाली बहुत शक्तिशाली समझती हूँ, बाबा मेरे साथ हमेशा, जब भी वो बोलते थे। तो शायद ये थोड़ा अहंकार हो सकता है। करेक्ट। तो अब हाँ, ये चेकिंग करिए कि आपको दूसरे को ये क्यों दिख रहा है। तो ये देखिए ना, मतलब बाबा कह रहे हैं शीशा लेके घूमने की जरूरत नहीं, शीशा चारों तरफ है, 24/7 बाबा ने दर्पण के बीच में ही हमें रख दिया है। वो भी एक दर्पण नहीं, इतने सारे दर्पण हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्म आत्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सदगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त हो, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति हो, और सदगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति हो। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने हैं ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। और इसका भी मुझे अनुभव है। जब बाबा ने ये ऑनलाइन सेवाएं शुरू कराई, तो सोचिए, मेरे घर में तो स्पेशली अगेंस्ट है ना, बहुत ज्यादा, मतलब नहीं अच्छा लगता ये, स्पेशली ये प्रवचन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता उन लोग के हिसाब से। ये प्रवचन है, पढ़ाई नहीं अच्छी लगती, रोज रोज की मुरली नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो सेवा शुरू हुई फोन से शुरू हुई, एंड ठीक है भाई। उसके बाद हुआ, कुछ सेवाएं ऐसी आई, बाबा ने कुछ सेवाएं ऐसी भेजी जिसमें रिकॉर्डिंग्स डालने थे, बहुत क्लियर रिकॉर्डिंग्स चाहिए थे। आप सोचिए, उसी आत्मा ने, जो आत्मा अगेंस्ट घूम रहा है, उसी आत्मा ने मुझे रिकॉर्डर्स प्रोवाइड कराए, मतलब बहुत स्वेच्छा से। जैसे मैं किसी से बात कर रही थी, मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बताओ क्या होता है क्या नहीं होता है, उनके कान में ये बात पड़ी, एंड उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए अच्छे वाले जो भी चीजें चाहिए होती वो प्रोवाइड करा। फिर धीरे धीरे सेवाएं थोड़ी सी और बढ़ने लगी। 7 days कोर्स का, एंड ये जो हम लोग भट्टियां करते जा रहे थे, तो उसमें कई बार प्रेजेंटेशन के लिए, है ना, कुछ ऐसा फोन पर नहीं हो पा रहा, तो लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है ना, होना चाहिए अपने हाथ में एक डिवाइस।
तो वो वाला जैसे ही संकल्प आया, मतलब किसी ने मुझे कहा आपके पास ना होना चाहिए, या तो आप लैपटॉप ले लो या अपना एक वो ले लो, कंप्यूटर ले लो। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा कैसे हो सकता है, तुम देखो तुम्हारे पास हो, ये वो। एंड देन अगेन अगेन इट वाज अ मिरेकल फॉर मी कि उसी आत्मा ने मुझे लैपटॉप प्रोवाइड करवाया कि नहीं नहीं आप अच्छा वाला लो। मैंने बोला था मुझे कोई ऐसी छोटा सा कोई वो आईपैड टाइप का, छोटा आईपैड भी नहीं, वो किसी का सैमसंग वैमसंग का एक पैड लेकर दे दो, मेरा काम हो जाएगा। तो बाबा ने वहां से भी साधन ना कि नहीं नहीं ऐसे उसमें सारे काम नहीं हो पाते, पता किया तो उसमें ये नहीं हो पाता, उसकी मेमोरी में ये प्रॉब्लम हो जाती है, रिकॉर्डिंग में वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो धीरे धीरे करके ऐसा साधन हाथ में आया जिसके लिए सब कुछ इजी है। एंड जो बजट भी था उस समय कुछ चल रहा था, स्कीम चल रहा था, तो जो बजट उस आत्मा ने दिया था उस बजट के भी अंदर में वो चीज आ गई एंड बहुत ही अच्छी वाली आ गई। तो लगा जो बाबा भी ये लाइन कह रहा है कि जब सेवाएं निर्विघ्न बढ़ती हैं तो साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। तो कभी ये भी नहीं सोचना है कि बाबा अच्छा मैंने सोचा, मान लीजिए आपने आज से सोचा किसी बहन ने कि चलो मैं ना जरा अलग अलग मोहल्लों में जाकर के ना बाबा के ये छोटे छोटे 3 दिन के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करूंगी। सपोजिंगली आपने सोचा और अभी आपके पास कोई साधन नहीं है, आपने बस पहल कर दी, अपने अपने मोहल्ले से शुरू कर दिया, फिर जो आसपास के हैं वहां जहां तक पैदल जा सकते हैं आपने करना शुरू कर दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कब बाबा साधन लोग और सब कुछ मतलब अवेल होने लग पड़ेगा। लोग आपको घर से उठा उठा के लेके जाने लग पड़ेंगे, हर चीज हर साधन बहुत मतलब क्यों, उसका कारण है जो प्रकृति है ना, प्रकृति खुद चाह रही है कि भाई अब ये जो रावण का तांडव ये खत्म हो, ये माया का जो तांडव है ये खत्म। और हम जिसे बाबा ने शुरुआत में बोला कि अब हम भी शिव और शिव शक्तियों से अलाइन हो जाए, दे वांट। तो वो क्या करती है, जब वही वाली लाइन होती है जो मुझे बहुत पसंद है, जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए सज्ज हो जाती है। ये बात भी सत्य है, ये भी बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ पॉइंट है। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही, परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना, बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। कैसे होता ना, बाबा यहाँ पे आप होते क्या करते, बाबा आप यहाँ होते क्या करते, बाबा आप ये कैसे पीते, बाबा आप ये कैसे खाते। हर कदम श्रीमत अनुसार। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे। बस एक ही फर्क है कि बाकी चीजें स्थूल दिखती है और मेरा बाबा, मेरा जो बाबा है ना, वो अदृश्य होने की वजह दिख नहीं रहा, पर वो उसके हाथ, उसका साथ, उसके कदम, उसकी गोद हर ब्राह्मण फील करता है। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज हो जाता है, जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षा का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है, जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया माताओं को। फीमेल शक्ति से दुनिया की उम्मीद खत्म हो गई और बाबा ने उम्मीदवार किसको बनाया। बाबा ने एक दिन ये भी बहुत अच्छे से दिखाया कि अगर जो वुमेन एम्पावरमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं या जो लड़कियों में पढ़ने बढ़ने हर फील्ड में जाने की जो ये आग लगी, अगर ध्यान दीजिए तो इन 100 वर्षों में ही लगी है। जब से यज्ञ की नींव पड़ी तब से माताओं में ये आग लगनी
कि मुझे पढ़ना है, मुझे बनना है, मुझे हर फील्ड में जाना है, आप प्लीज पीछे जाकर हिस्ट्री देख लीजिए। ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाने का जो बाबा ने संकल्प डाला कि जिनको पैरों की जुत्ती बनाकर, जिनको घूंघट डालकर, जिनको पूरी तरह से बांध कर समाज ने अंदर डाल दिया, वो माताएं सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में ओम मंडली में नहीं, आप पूरी दुनिया में देखना शुरू करें। इन 100 years में ही माताएं आगे आई हैं, फीमेल एम्पावरमेंट की बातें सामने आई हैं। क्या लगता ये कैसे हुआ? इसीलिए बाबा कभी कभी जब ये लाइन मुझे कहता है ना कि तू ऊपर आके बैठ, तो तुझे पता चले कि ये बेहद का कार्य कितनी बेहद तरीके से हो रहा है। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं हो रहा है, वो एक का उद्धार करने नहीं आया, वो पूरे विश्व का उद्धार करने। पर हाँ, उसने ब्रह्मा कुमारियां एडॉप्ट कर रही हैं इस कार्य को और भी स्पीड से करने के लिए, कि नॉट ओनली कि एक छोटे से कल्ट में बाबा को ये करना है। बाबा ने कोई कल्ट नहीं फॉर्म किया, बाबा ने कोई धर्म नहीं फॉर्म किया, बाबा ने हम बच्चों को उठाया है, चुना है पूरी कायनात को बदलने के लिए। और वो जब ऊपर बैठो तो दिखता है, वो बैठो बाबा के साथ, एडवांस पार्टी के साथ, तो दिखता है। वहां बैठ के मुरली पढ़ो, दिखता है कि जो बाबा कह रहा है वो कैसे हो रहा है। और वो सिर्फ एक लेवल पर नहीं हो, तो वो बहुत मल्टी लेवल्स पर हो रहा है। बाबा त्रिकालदर्शी है, पर उन तीनों कालों में भी मल्टी लेयर्स हैं। जैसे प्याज होता है ना, अलग 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 बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ऐसे लेयर्स हैं। बहुत बेहद का कार्य हो रहा है। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है उच्च से उच्च पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाश पद प्राप्त हुए, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? आपके राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़ी से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? क्या पद है इस पल हमारा? बताइए, क्या पद है इस पल हमारा? अभी तो दीदी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का पद कह सकते हैं। बताइए, और बताइए क्या लग रहा है? जिसको सुनते ही, जिसको बोलते ही एकदम नशा चढ़ जाता। बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। हम परमात्मा के बच्चे, इससे ऊंचा कोई और पद हो सकता है? देवी देवता से भी ऊंचा पद कौन सा हो गया? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ उनका। इससे ऊंचा कौन पद है? की सुबह क्लास थी तो उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसे सोचो कि परमात्मा को जैसे तुम कुछ कहते हो वो तुम्हारे लिए वो करता है, तो तुम्हारा परमात्मा तो तुम्हारी मुट्ठी में आ गया, और कितनी बड़ी बात होगी। चांदनी तो आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी पालना कर रहा है, मुझे तो ये भी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है?
आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है, और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म की प्राप्ति। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते हो? क्या है, साधारणता में महानता दिखाई दे, साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सर झुकाते हैं। हम राम के चरित्र के सामने सर झुकाते हैं, उसकी ड्रेस किसी ने भी पहन ली सर झुक जाता है, नमन पूजन करने लगते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवी देवताएं की आत्मा हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, क्या होती है? आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जन्म के शरीर निर्वाह कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है, माला माल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या होगा? आपकी कितनी इनकम है, कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो, कितने पदम जमा करते हो, इतनी कमाई और किसी की है? कितना भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य मस्तक पर चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। पॉइंट टू बी नोटेड, मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती तो क्या कहते हैं, चाहते नहीं लेकिन मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज से झूलती हैं, मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती है। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। अब तीसरी बात है, पहली दो बातें कौन रिपीट करके बताएगा? पहले दो भाग्य बताएं। दीदी पहले तो बाबा ने बोला ना कि तुम्हारा एक जन्म के बदले कितनी कमाई हो रही है, 21 जन्मों की। मतलब कि यहाँ पे मेरा मंथन भी चला, अगर किसी गरीब इंसान को 5 दिन स्विट्जरलैंड की सैर करवा दो और हमें एक लाइफ के बदले, मतलब कि इट्स अमेजिंग। और दूसरा बाबा ने बोला कि मौज से हमें अपनी जिंदगी बितानी है, और हम तो चैतन्य देवी देवता है, वैसी भाषा हमसे दूसरों को होनी चाहिए। हमारी मानता उन्हें फील होनी चाहिए। हाँ जी, हमारी महानता उन्हें फील होनी चाहिए, सिर्फ कहने वाले नहीं, उन्हें महसूस हो कि इनका भाग्य तो सच में बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी, जैसे ना हम ब्रह्मा कुमारी में हम हैं, तो हमें ऑफिस में भी हम जाते हैं, तो वो कई बार कुछ दुखी होते हैं तो वो हमारी तरफ इशारा करते हैं कि उनसे पूछ के आओ। मतलब उनको लगता है कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, और खुद में फील होता है। वो कभी कभी हमें देवी देवी भी बोलते हैं। और कल तो दीदी किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि आप रोल मॉडल हो, तो इतना नशा चढ़ता है ना कि बाबा हमें ऐसा बना रहा है। पहले तो हम गालियां खा रहे थे।
ग्रेट। और बताएं, 2 बातें फट से कौन बोलेगा? मौत से मोहब्बत की जीवन जीने वाले। मोहब्बत से जीने वाले, मेहनत से नहीं, मजबूरी नहीं, मोहब्बत। तीसरी बात, सदगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला, सदगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सदगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिलता है और साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान मिले, इतने वरदानों का भाग्य है तो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान है, लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान, या छिपा कर रखा, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व को प्रत्यक्ष हो। लाइन नोट कर ले, अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उन्हीं को अनुभव हो, और अंत में पूरे विश्व को प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाप दादा का आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप से भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा। ओम शांति। आप इसका अनुभव अगर आप कहे तो बताएंगे, जैसे स्वयं को अनुभव हो कुछ मतलब क्या बोलना, गुण का या शक्ति का, क्या ऐसा आपको अनुभव है? फिर से स्वयं बोलिए। को, जैसे बावन जी, स्वयं को अनुभव हो, औरों को भी अनुभव हो, जो समीप आत्मा है उनको भी अनुभव हो, तो ये क्या आप हमारे अंदर के गुण का, शक्तियों का अनुभव होना चाहिए, हम खुद को फिर दूसरों को भी दिखनी चाहिए, यही बोलना चाह रहे हैं? यस यस यस, गुण, शक्ति, दिव्यता, महानता, मोहब्बत, उड़ते हुए, हल्के, ये हमें अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, समीप संपर्क में आए हुए को अनुभव हो, और विश्व को अपने आप प्रत्यक्ष होगा। इतनों को जैसे जैसे अनुभव की, ये तो गुण में है, शक्ति में है, लाइटनेस में है, हमेशा खुश है, इनका भाग्य तो सदा ही ये भाग्य में ही घूमते रहते हैं, इनका भाग्य देखो कितना अच्छा है, ये फील हो पहले मुझे स्वयं, जब तक हमें नहीं होगा औरों को हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो बार बार बाबा इस बात पर बार बार अटेंशन खींचता है कि तुम्हें नहीं हो रहा तो दूसरों को नहीं होने वाला। तुम अपने लिए दिव्य नहीं फील करो, दूसरों को तुम दिव्य नहीं लगने वाले। तुम अंदर हल्का नहीं फील कर रहे हो, दूसरों को हल्का नहीं लगने वाले। औरों को अनुभव ही तब होगा। अगेन ये पूरी सीढ़ी है, स्वयं को अनुभव, औरों को अनुभव, समीप संपर्क वालों को अनुभव, अंत में विश्व को प्रत्यक्ष होगा। दिस इज अ विधि। तो पहले स्वयं से, इसीलिए तो बाबा हमेशा कहता है कि 24/7 प्राप्तियां सामने हो, वो लिस्ट यहाँ पर लगी हुई हो, पेन पर और कॉपी में लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, मेरी स्मृति में लिखी हुई, कि कोई बोले तुम्हारा भाग्य, तो मैं कटकट बोलती जाऊं, मेरा ये भाग्य, मेरा ये भाग्य, मेरा ये भाग्य, मेरा भाग्य ही भाग्य है। तो वो स्मृति में हो, कॉपी खोल के नहीं बताना पड़े कि अरे मेरा क्या क्या भाग्य है। खुद को भी, जैसे मेरे को एकदम से आया मेरा भाग्य, तो मेरी खड़ाखट मेरी बुद्धि में खटखट लिखना शुरू हो जाए, ये भाग्य, ये भाग्य, ये भाग्य, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ओ वाह। जब भाग्य देखने लगो, जब अपनी प्राप्तियां देखने लगो, तो ऐसा लगता है हम तो प्राप्तियों की गोद में ही पल रहे हैं। ये इतना बड़ा जो माया का और रावण का राज्य चल रहा है, इतना कीचड़, इतनी गंदगी में भी हम कैसे इतने स्वच्छ चल रहे हैं, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस पहने हुए, कैसे चल पा रहे? स्मृति से ही चल पा।
श्रीमत से ही चल पाए। जितना मेरी धारणाएं ब्राह्मण स्वरूप की पक्की हो रही हैं कि बाप का वर्ता क्या है, शिक्षक की शिक्षाएं क्या है, गुरु के वरदान क्या है, ये जब मेरी बुद्धि में चलते रहे, इन्हीं की स्मृतियों में ही हम रहे, तो स्वयं का अनुभव जब होगा तो औरों को भी अनुभव होगा। जब औरों को अनुभव होगा तो समीप संपर्क, वो जो उनके आसपास के लोग हैं उनको भी अनुभव होगा कि भाई ये तो सही बात है, इनका तो भाग्य। और अंत में विश्व को प्रत्यक्ष। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की क्षण सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है, कोई को कार्य में लगाना ही नहीं आता। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिया जाता है। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं। स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं, लेकिन 108 की माला तो सदा जपते रहते। अब मैं कौन, ये स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन और मैं कहाँ। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म के से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सदगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पद्म जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमें ऐसा बनाने वाले, इतना श्रेष्ठ बनाने वाले, सर्व जन्म का अधिकार प्राप्त कराने वाले, परमात्मा अधिकारी बनाने वाले, ऐसी पालना देने वाले, ऐसे सत शिक्षक, ऐसे सदगुरु और ऐसे सत पिता को ऐसा महामंत्र प्रदान करने वाले ऐसे बाप दादा माता पिता को याद कर भी नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो। वह कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है तो फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना। इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है, याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ सेवा स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है।
सदा खुशी के गीत गाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा सी भी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह है क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सुना, थोड़े दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा, भाई किसी ने हमें कुछ कहा और हमें फील हुआ, यानी विघ्न है। वो विघ्न क्या है? मेरा देह अभिमान। वो किसको कह गया मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो माँ के रोल में थी नहीं, मैं तो बीवी के रोल में थी नहीं, मैं तो बेटे के रोल में था ही नहीं, मैं तो मालिक के रोल में था ही नहीं। तो विघ्न कब आए? जब हम उस रोल में बैठे हुए हों। जब मैं रोल में ही नहीं था, मैं तो सिर्फ एक सेवाधारी के रोल में, मैं आत्मा अभिमानी के रोल में, मैं परमात्मा अभिमानी के रोल में, मैं दिव्य ड्रामा में बैठा था, तो नीचे कब कौन क्या बोल कर चला गया पता ही नहीं चला। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो, बाप के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाले। ऐसी टीचर्स हो साधारण रूप नहीं दिखाई देते, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं, वो जो स्वयं अनुभव करते हैं, वे औरों को कराते हैं। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ तो दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। वरदान है जिम्मेदारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभकामना संपन्न भव। अपने बच्चे, आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। और वो जिम्मेवारी मैं तभी निभा पाऊंगी जब मैं स्वयं प्रति ये जिम्मेवारी उठाती। मेरी वृत्ति का परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। और मेरी सबसे इम्पोर्टेंट वृत्ति है, मैं अब इस देह में, इस देहधारी नहीं हूं। ये देहधारी में नहीं, मैं अब फरिश्ता देहधारी हूं। मैं अब दिव्य ड्रामा का पार्ट हूं। मैं अब एडवांस पार्टी में हूँ। मैं वहीं बैठा हूँ, मैं वहां को सुनने की चेष्टा कर रहा हूँ। वहां ड्रामा कैसे चल रहा है, वो ड्रामा इस ड्रामा को इफेक्ट कर रहा है, ये ड्रामा उस ड्रामा को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा। हम सबका जन्म उस ड्रामा से हुआ है, उस दिव्य ड्रामा से जो सूक्ष्म वतन में चल रहा। ये स्मृति जितनी मेरी बढ़ेगी, मेरा वृत्ति परिवर्तन होगा, तो विश्व परिवर्तन तो ऑटोमेटिक है। लेकिन ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभकामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। पहले ही बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ाई नहीं आगे लाइन। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। अब मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी एक बार को सोचना है बैठकर कि भैया मुक्ति क्या है। बाबा, जो शब्द तुम मुक्ति बोलते हो और जो रावण ने हमें मुक्ति शब्द का अर्थ समझाया है, ये दोनों तो अलग ही है ना हर हाल में। तो बाबा के पास जाके बैठे, बाबा जैसे कल मधुरता को समझने की कोशिश करी है, आज मुक्ति जीवन मुक्ति, आज इसी को ही उठाते, आज इसी गुण को उठाते। ये भी तो गुण है ना, मुक्त रहना, जीवन मुक्त रहना। तो आज का गुण भी हमारा होगा मुक्ति जीवन मुक्ति। एक और पॉइंट है, अगर सभी हैं, सबके पास अगर 10 मिनट का टाइम है, तो हम लोगों को एक बाबा ने एक और टचिंग दी है, एक आत्मा के थ्रू बाबा ने भेजी है ये टचिंग।
कि हम लोगों ने इस जन्म में, माताओं ने या इवन पिताओं ने भी, जिस पे हम रूप में हैं, इस जन्म में या पिछले जन्म में हमसे बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। हत्या दो तरह की होती है। एक हत्या होती है जब भैया हम तो सीधा मार देते हैं, किसी को चाकू मार दिया। एक हत्या होती है जब हम गर्भ में किसी बच्चे को, है ना, अनवांटेड कर देते हैं। और आजकल ये बहुत चल रहा है चारों ओर। ये जो एबॉर्शंस हैं और मतलब इस तरह की चीज, इस तरह की हत्याएं बहुत चल रही हैं। और दूसरा है जब हम किसी को गंदा बोल देते हैं ना, उसके अंदर उसकी एक हत्या ही करते हैं। जब किसी का हम मोटिवेशन गिरा देते हैं, जब हम किसी को, तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो ये भी ना एक सूक्ष्म हत्या ही हो जाती। ठीक है, तो हम लोग रोज अपने, अगर हो सके तो संगठन में करें कि हम लोग 10 मिनट्स जो हमारे द्वारा ये हत्याएं हुई हैं उसके लिए क्षमा याचना, जिसमें हम लोग बहुत इजीली होपोनोपो का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो स्थूल रूप में हत्या हुई, जो हमारे वूम में हत्याएं हुई, या हमने अनवांटेड कर दिया, जैसे हो गए गलती से प्रेग्नेंट हो गए और फिर माता पिता दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं भाई अभी तो हम नहीं कर सकते, हम पालना नहीं कर पाएंगे, तो हम जा करके अबॉर्ट करा देते, तो एक वो हत्या हुई। तो इस तरह की हत्याएं हमारे द्वारा हुई है इस जन्म में, पास्ट लाइफ में हुई है। और तीसरी जो बाबा ने सूक्ष्म हत्या बताई कि हम किसी को डिमोटिवेट करते हैं तो हम उसके अंदर के कॉन्फिडेंस की हत्या कर देते हैं, तो ये भी हमने बहुत किया है। तो अब हम सुधर रहे हैं, अब तो हमने अपनी वाणी को बहुत चेंज किया है, बहुत हम मोटिवेशनल होते चले जा रहे हैं, ये तो हम बन रहे हैं। पर जो हम कर आए हैं उसके लिए 10 मिनट की हम लोग क्षमा याचना साथ में कर सकते हैं। तो मुरली के बाद रख सकते हैं, मुरली के स्टार्टिंग में रख सकते हैं, अमृत वेला रख सकते हैं, जैसा आप सबको सूट करे। आप लोग हमें तुरंत मुरली के बाद बता दीजिए। तो हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी, इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो। ये भी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा भी। बच्चों ने ज्ञान को प्रत्यक्ष कर दिया है, लेकिन अभी भी बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बच्चे प्रत्यक्ष हो गए लेकिन अभी भी बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो, तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर आप पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो बाबा डिपेंडेंट होंगे, और बाबा तो उनको किनारे तक लेकर ही जाएगा। पर अगर आप डिपेंडेंट, मतलब मुझ पर डिपेंडेंट हो रहे होंगे, सहारा दाता वो मुझे देखने लगेंगे, तो जिस दिन मैं गिरी सारे गिर जाएंगे एक साथ, मैं डूबी पूरी नाव एक साथ डूब जानी। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो आत्माओं तक बाबा की हम लोग अनुभव शेयरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर फाइनली बाबा उनका सहारा दाता बने, हम ना बने। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। तो अभी सब बताएं क्या चाहेंगे सभी।